Hi guys, hope you all are doing well. So II के एग्जाम्स जस्ट अभी खत्म हुए हैं and all those students who appeared from II. So guys, I know कि बहुत relaxing time है कि चलो एक particular attempt तो खत्म हुआ. So as you know that we always come up with a video once the particular diet is over just to help students to decide for the next exam. So again एक बहुत important चीज जो मैं आप लोगों को specially mention करूंगी that you know that II result for May 2023 exams is expected on 26 July 2023. तो अब आपको ये डिसीजन लेना है बेसिकली कि आपका एग्जाम कैसे गया बिकॉज यू आर द बेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर और यू आई कैन से यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर बिकॉज यू नो कि हाउ एग्जैक्टली योर एग्जाम वाज एंड यू नो कि आपने कितना 100% उस पर दिए. तो जो भी स्टूडेंट्स ने CM1 CS1 अपीयर किया एंड इफ दे आर श्योर कि यस वी आर से 55% श्योर 60% श्योर कि हाँ एग्जाम निकल जाएगा तो आई कैन एडवाइज यू लाइक गो फॉरवर्ड विद small exam like you can pick CV1, CV2 for all those who have given CS1 and they are yes 100% sure कि yes we will clear तो आप CM1 के लिए appear कर सकते हो. Those students who give CM1 as their first exam and again they are 100% sure कि पेपर निकल जाएगा तो you can pick CS1 and CV2 for your upcoming अटेम्प्ट. अगर आप पूरा श्योर नहीं हो यू आर इन अ डिलेमा यू आर इन अ ऐसी सिचुएशन 50% श्योर है निकल जाएगा 50% शायद ना निकले तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कितना एफर्ट्स दे सकते हो टुवर्ड स्टडी. सो इफ यू फील कि लेट्स सपोज आपने CS1 CM1 के लिए अपीयर किया था बट चांसेस है कि शायद वो ना क्लियर हो तो आप इसके साथ एक छोटा एग्जाम पिक करो व्हिच यू कैन मैनेज इवन इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट इन द लास्ट टाइम. So you can pick CB1, CB2 if you are not sure about your results. Now all those students who gave CS2, CM2 and they are done with their CT series, तो मैं आपको बड़ा एग्जाम इस पॉइंट पे पिक करने के लिए नहीं बोलूंगी. You can go forward with CP2 and CP3 as your upcoming exams for your upcoming diet. Now students who gave CP1 or say some exam in SP series, तो अब इन एग्जाम्स का हमें पता है कि आज तक हमें कुछ भी श्योरिटी नहीं होती. हो सकता है हमने 100% अटेम्प्ट किए बट वी आर नॉट श्योर लाइक हाउ एग्जामिनर विल गिव अस मार्क्स. तो आपको इस पॉइंट पर ये चेक करना है क्योंकि what basically you are planning for your upcoming 1 year. So for all the students who give CP1 and they're still left with SPs, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आपने CP1 दे दिया, आपने अपना अगर आपको लगता है कि यस आपने अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट दिया है, आप जज नहीं कर पाओगे कि निकलेगा पेपर या नहीं बिकॉज न्यूमेरिकल एग्जाम्स को हम लोग जज कर सकते हैं बट सब्जेक्टिव एग्जाम्स में जजमेंट इज डेफिनेटली सब्जेक्टिव. So for this case what you can do is you can start preparing for your SPs because वैसे भी हमने SP के लिए तो बढ़ना ही है तो इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SP एंड देन जैसे रिजल्ट आएगा उस पॉइंट पे हम डिसाइड कर लेंगे कि मुझे SP के लिए प्रिपेयर करना है या दोबारा से CP1 के लिए प्रिपेयर करना है या फिर दोनों को कंबाइन देना है. अब जिन स्टूडेंट्स ने SP दिया हुआ है तो और आपको लगता है कि मेरा SP अच्छा गया, अब आपके ऊपर है कि आप दूसरा SP इस पॉइंट पर पिक करना चाहते हो, यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट. आपको दूसरा SP नहीं पिक करना, आप और हो सकता है कि आपका दूसरा SP ऑलरेडी क्लियर्ड है, आपको सिर्फ एक SP बचा और यू आर लेफ्ट विद CP1 तो आप CP1 उठाओ बिकॉज डू नॉट डिले इन पिकिंग द सब्जेक्ट. द पॉइंट इज दैट even if the result goes something like which we are not expected तो प्रिपरेशन मेरी होनी चाहिए. फिर मैं उसको नेक्स्ट डाइट में हम अपेयर कर लेंगे, इस डाइट में हम दोबारा से सेम सब्जेक्ट को रिपीट कर लेंगे. तो ये इन वीडियोस का सिर्फ एक ही मतलब होता है बेसिकली जस्ट टू मोटिवेट यू दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वेटिंग फॉर द रिजल्ट. So either start preparing for the same subject again if you know very well कि नहीं पेपर नहीं निकलेगा मेरे से नहीं हुआ तो it's better कि just to waste time it's better to start preparing for the same subject. तो आपको इस point पर decide करना है कि shall I start preparing for the same subject or shall I pick another subject. क्यों आपको another subject तब उठाने जो आपको लग रहा है यार कि निकल जाएगा या फिर आपको लग रहा है नहीं भी निकला तो it's okay at least I can start preparing now so that अगर रिजल्ट के बाद मुझे लगेगा कि मेरा पेपर नहीं क्लियर हो तो either I can decide at that time whether I'm going to give this fresh exam or continue with the same exam or continue with both the exams. Now students who gave CP2, CP3 अब आप ये सोच रहे हो कि इसका पहले रिजल्ट का वेट करेंगे तो ये तो बहुत ही फुलिश डिसीजन है बिकॉज CP2, CP3 का आप रिजल्ट का वेट करके नेक्स्ट पेपर ना उठाओ इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. CP2, CP3 ऐसे एग्जाम्स हैं जो basically these are side exams which you can manage with the main exams as well.
तो CP2 CP3 के लिए एक डाइट पूरा और वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. You can, if you have appeared for CP2 and CP3 and you're left with your higher subjects, so do definitely 100% pick your higher subjects depending on the profile that you want to get into. And even if you're not able to make it in this diet, it's completely okay. Go for another diet. How does it matter? The point is कि at least we should be prepared for the subject because CT series के बाद basically आपकी पहली series के बाद बाकी सारे subjects बहुत ज्यादा subjective हो जाते हैं, judgmental हो जाते हैं. And we have to prepare these subjects in such a manner कि okay मैं किसी भी diet के लिए आगे upcoming future में किसी भी diet के लिए plan कर रही हूँ तो I should be ready with the subject. The point is that we should be ready with the subject. So अब हम ये सोचते रहेंगे यार अभी तो जस्ट एग्जाम निकला है, अभी पूरा जून मंथ हमने इस चीज में ऑक्यूपाइड रहेंगे, जुलाई में 26 जुलाई को रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगस्त से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना. सो एक्चुअल में दिस इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज आपके पेपर्स क्लियर करना और करेक्ट डायरेक्शन से क्लियर करना, करेक्ट डाइट में क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज समटाइम्स हम लोग रिग्रेट करते हैं यार काश मैंने एग्जाम लास्ट डाइट में दिया होता, एग्जाम लास्ट डाइट में इतना अच्छा आया था में से निकल जाता. तो पॉइंट इज ये सारे हम लोग क्यों रिग्रेट करते हैं डिसीजंस, बिकॉज हम लोग राइट टाइम पर प्रिपरेशन नहीं करते. तो गाइज इफ यू आर श्योर कि आपको रिजल्ट का वेट करने की नीड नहीं है, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. इफ यू आर इन अ डिलेमा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे प्रिपेयर करना चाहिए नहीं प्रिपेयर करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपने अगर मेन बड़ा कोई एग्जाम दिया है, पिक अ स्मॉल एग्जाम. अगर आपने कोई छोटा एग्जाम दिया है, पिक मेन एग्जाम विद दिस इंटेंशन कि ओके अगर मैं इस डाइट में नहीं भी दे पाई तो एटलीस्ट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम. और अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि नहीं निकलेगा, मतलब से कि पता ही समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है यार सिर्फ 40-45 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो वैसे भी पता है कि नहीं निकलना, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम सब्जेक्ट अभी. So there is no harm in preparing for the same subject again. First thing, there is no harm in deciding for the next exam even if you're not sure about the last exam because you don't want to waste your time. बिकॉज हर एक एग्जाम के लिए, चाहे हम न्यूमेरिकल एग्जाम की बात करें चाहे हम थ्योरी एग्जाम की बात करें, IIS एग्जाम दे रहे हो या IELTS एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली एग्जाम प्रिपरेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट एट द राइट टाइम रादर देन रिग्रेटिंग लेटर कि अगर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिलता तो मैं पास्ट पेपर्स भी कर लेती, अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं कोर रीडिंग दोबारा से रिवाइज कर लेती. तो ऑल दीज थिंग्स दैट कम टू योर माइंड इज बिकॉज यू डोंट स्टार्ट द सब्जेक्ट एट द राइट टाइम. So starting of the subject, correct subject analyzing and then starting is very important. Still अगर आप लोगों को किसी भी चीज के लिए कोई भी डाउट हो कि मैंने ये एग्जाम दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को नेक्स्ट एग्जाम कौन सा प्लान करना चाहिए, so feel free to connect with us on the number mentioned. So accordingly we will guide you based on the exams that you have given, based on what you are currently doing in academics, because there are many students who are just going to pass out from the college. So it's very important guys कि अगर आपने एक एग्जाम दिया है तो you should start preparing for the next exam so that this can help in your getting into jobs. All those who already are in jobs, and if you feel that if you have given any higher subject, so there is no point waiting for the results of that particular subject because CPSP साथ में आप manage कर सकते हो because आपको पता है कि content wise it's not same, but at least presentation wise, at least the ways of attempting the questions is slightly I would say you can manage if you know one particular subject better. So it's completely advisable कि आपने अगर CP1 दिया है आप SPs पिक करो, SPs दिया है CP1 पिक करो और फिर रिजल्ट के बाद अपना डिसाइड करो कि आप कौन सा एग्जाम प्लान करना चाहते हो. So don't waste your time, give your 100% to your actual career to proceed well with your exams and to clear exams at the right time. Okay then, thank you.